हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सुपर टेट पर आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न रहे हैं और इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के जवाब के रूप में डिटेल में चर्चा करेंगे सुपर टीटी को लेकर। सुपर टीटी अध्यापक बनने के लिए अनिवार्य वरीयता है और इसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट उजागर होती है और आप एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। आपके ऊपर मुहर लग जाती है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा कब होगा? जब आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। किस सब्जेक्ट को ज़्यादा आपको पढ़ना है, इस वीडियो में डिटेल चर्चा करूँगा सिलेबस पर भी। यानी कि ये वीडियो है डिटेल सिलेबस कम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सिलेबस के साथ साथ स्टडी प्लान किस प्रकार का रहेगा आपको, और टारगेट आपको 150 में से 120 प्लस किस प्रकार आप रखेंगे ताकि आप वो अचीव कर पाएँ। आपकी एकेडमिक कैसी भी रही हो, लेकिन आप अगर इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो यकीन मानिए आप ज़रूर सफल होंगे। तो बेस्ट वे क्या है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए ताकि आपका लाभ हुआ है तो उनका भी लाभ हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है। टीचर हेल्प नाम की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और तमाम आपके जो भी प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बातचीत करते हैं सुपर टीटी सिलेबस पे और इसी से बातचीत प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आपके एग्ज़ाम के पेपर के बारे में। प्रश्न जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस होते हैं और सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। टोटल 150 क्वेश्चन के हिसाब से 150 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। टोटल इसके लिए आपको 2.5 घंटे निर्धारित है, यानी कि रेशियो जो है वो सभी चीज़ों का इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 मिनट आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए और उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 1:1:1:1 है। चलिए अब एक ओवरव्यू ये हो गया। अब आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनी फॉलो करनी है, पहले मैं सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूं आप सभी को। मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, विज्ञान, भाषा, भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये तीनों है। सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपकी समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स भी रहेगा जीके के साथ। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन रहेगा। सूचना तकनीकी, आईटी जिसको आप बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जीवन कौशल प्रबंधन, स्किल एंड मैनेजमेंट आएगा। गणित आपकी रहेगी और तार्किक ज्ञान यानी कि आपका रीजनिंग ये रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए पहले जो पेपर है ये आपका है। अब इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि क्या ये 2 चीज़ें आपको प्रमुखता से समझनी पड़ेंगी। हम लोगों को क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बुक उठाया और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये हम देखना भूल जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे फंडामेंटल स्टेप है किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। तो गो थ्रू होने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। स्ट्रैटेजी भी हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको क्रिएट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको ये चीज़ यहाँ पर आप आए हैं तो आप अपना यूपीटेट या सीटेट क्लियर करके आए होंगे, तभी इस एग्ज़ाम को देखना चाह रहे होंगे, या फिर आप डीएलएड कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, है ना, अपीयरिंग होगा, फाइनल आप टच में होंगे, तो उस दौरान आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका मैं इतना समझता हूँ कि ये चीज़ तो बेस है, ये आपके पकड़ में होनी चाहिए। क्या? शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और इसमें कुछ जीवन कौशल प्रबंधन के हैं। तो ये डीएलएड पाठ्यक्रम का जो आपका है, आप बीडीसी अगर आपने किया है और बीएड किया तो और डीप थ्रू आप गए होंगे नॉलेज पर्पज़ से, तो इतना तो आपको आया होगा। बेसिक आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते होंगे तो सब में बेसिक आपका हिंदी, इंग्लिश, ये 2 चीज़ें दोनों में कंपलसरी रहती हैं। और हिंदी इंग्लिश बहुत हाई लेवल का नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो वो अगर आपने सीटेट और यूपीटेट में अपीयर हुए होंगे, हिंदी इंग्लिश जो रहती है वहीं आपको देखने को मिलेगी, बहुत हाई लेवल की नहीं मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपने गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, नया आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नया पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर, है ना। अभी मैं इसको आपको डीपली चर्चा कर दूं, फिर स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस पे आपको ज़्यादा समय अपना देना है। भाषा,
भाषा आपकी 3 आएगी, हिंदी आएगी, संस्कृत आएगी और अंग्रेजी आएगी। अमूमन इन 3 भाषाओं में हमारा सबसे ज़्यादा जुड़ाव हिंदी से रहता है ना, बचपन से ही रहा है। किताबें जब स्कूल की आती हैं तो हम हिंदी के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है, हमारे परिवेश में है, हम बहुत अच्छे से उसको डील आउट करते हैं। फिर ग्रेजुएशन आते आते संस्कृत को लेना पड़ता है और उसमें हम बेटर कर जाते हैं, इस वजह से हमारी मेरिट अच्छी हो जाती है। तो फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो परिचय होता है वो संस्कृत से होता है। और इंग्लिश को हम कभी फोकस करते भी नहीं है, वो स्टडी के साथ चलती रहती है और लगभग काम 10 में से 2, 10 में से 3, 10 में से 4 इतने अंक हासिल कर ले जाते हैं, है ना, अमूमन। तो मुझे जो लगता है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोटिवेटिंग, सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप गेन कर सकते हैं तो भाषा में 40 में से 40 भी पाने वाले लोग हैं। ये मैं बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन 40 में 40 भी पाने वाले हैं। लेकिन अगर आप 40 में से 30 प्लस स्कोर करते हैं तो आप बहुत ही बेटर स्थिति में हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अपने इस भाषा पर अपना नियंत्रण, अपना मजबूती, पकड़ जरूर बनाइएगा। दूसरा विज्ञान है। विज्ञान में अमूमन विज्ञान का मैं आपको बताऊंगा, गणित का, इन दोनों को छोड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाषा हो गई आपकी पकड़ में, 40 मार्क्स का होता है ये भाषा। दूसरा जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका बाल मनोविज्ञान। इसमें ये 10 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स की भाषा, 10 मार्क्स का आपका बाल मनोविज्ञान। और फिर आपका रीजनिंग इतनी सिंपल आती है कि ये 5 मार्क्स की रीजनिंग है, आप बहुत अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। और मुझे पूरा मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से डील आउट कर सकते हैं रीजनिंग को। और रीजनिंग के अलावा आईटी भी ठीक ठाक आती है, अगर आप इसको नहीं भी फोकस करते हैं तो भी रीजनिंग। तो हो गए टोटल 55 मार्क्स। आप बहुत अच्छे से 55 में से आप 45 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, वो है आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बाल मनोविज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर करें तो शिक्षण कौशल भी, अगर आप टीचिंग स्किल आपने डेवलप की है, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी किस प्रकार की होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप डील आउट करते हैं तो आप एज ए टीचर अपने आप को समझें और उसको डील करें, क्वेश्चन को उस हिसाब से पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट बहुत आसानी से होने लगती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ये जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके पास, मैं एक सबसे कॉमन बुक का एग्जांपल दे दूं, लूसेंट किताब। कोई भी प्रिपरेशन आप करते होंगे ये सबके पास अमूमन रहती ही है, जीके की, है ना। और इसको अगर आपने पढ़ लिया है तो ये सारी चीज़ें और ये विज्ञान जितना उसमें दिया हुआ है उतना ही आप पढ़ लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। इस बात को मैं बहुत ही प्रामाणिकता से बता रहा हूँ आपको, बहुत ही लॉजिकल है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, बुक सबके पास होती है लेकिन पढ़ता कोई भी नहीं है। अमूमन एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बुक के नाम पर हम इसको ले लेते हैं, लेकिन पढ़ना वो आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं तो इन सभी चीज़ों को अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो आप आराम से, बहुत ही आपकी पकड़ में अगर मैं कहूँ गो थ्रू होने के लिए, तो आप आराम से 80 to 90 मार्क्स जो है, करीब पास होने के आसपास का मार्क्स जो है आप इतने से ही डील कर लेंगे, जो आपकी पकड़ की बात मैं कह रहा हूँ। अब आते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं है, जिस पर हमको काम करना है, छोड़ के भागना तो नहीं है, काम तो करना है। वो है हमारा गणित और हमारा करंट अफेयर। और आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूं तो वो डील करता है आपका मैथ और आपका सीए, करंट एंड अफेयर्स। आपको अच्छा स्कोर, देखिए पास होना बहुत आसान है, 90 और 97 नंबर तो लाने थे इस बार 150 में से, है ना। पास तो बहुत लोग हुए हैं। अगर मैं 69,000 भर्ती का एक एग्जाम्पल दूँ तो पास तो 1,46,000 लोग हुए थे, है ना। 90-97 नंबर तो सबके आए होंगे ना पास होने के लिए, पास सब लोग हुए। लेकिन जिसने पास होने के बाद भी 120 के अराउंड फिगर आउट किया हुआ है अपने मार्क्स को, वो मेरिट लिस्ट में रहा। इस बात को बहुत अच्छा, आपने बैक डेट में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहे, बहुत अच्छे रहे, डजंट मैटर, आप इसमें अपना अगर 100% देते हैं
तो 110% की गारंटी कि आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। तो मेरा जो कहना है कि आप मैथमेटिक्स आपकी अगर कमज़ोर भी है तो 100 उसको पढ़ते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा करंट अफेयर्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाषा के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो है आपका करंट अफेयर्स। और इस बात को मैं बहुत ही पुख्ता तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एग्ज़ाम डेट से 6 माह तक पूर्व के जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग 2-3 माह छोड़ के एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जुलाई में रहता है, अगस्त में रहता है, अक्टूबर में रहता है, तो आप मार्च अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर और पीछे लगभग 1.5 सालों का करंट अफेयर पूरा प्रिपेयर करिएगा। बहुत आसानी से हो जाता है करंट अफेयर। और रेगुलर अगर आप वॉच करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, रेगुलर नोट्स अपने गो थ्रू होते हैं ना, तो आसानी से हो जाता है, उसको लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो करंट अफेयर ही सबसे टर्निंग पॉइंट साबित होता है। और मैथमेटिक्स सिंपल आप अगर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी अगर आपने मैथ डील आउट कर ली है, सॉर्ट आउट कर ली है सारे इसके क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं। ये नहीं कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो नहीं मैथ बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर तो देखिए ना, बहुत अच्छा आप अनुभव करेंगे। और मैं आपको एक और भी टिप दे दूं कि इस सारे सिलेबस को आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और खुद बिना किसी हेल्प के लगाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि जो सबसे वीक आप अपने आप को समझ रहे होंगे, आप 40 to 50% क्वेश्चन खुद ही सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। इस बात को पूरी विश्वास से मैं कह रहा हूँ, और आपने कर लिया तो आप इतने मोटिवेटेड होंगे कि आप बहुत अच्छे से आगे स्कोर कर पाएंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अपने व्यक्तिगत कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो भी प्रश्न हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।